आप बोल रहे हो कि जो आपके डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं बहुत सारे कि सर आप क्लाइंट कैसे लाते हो, कहाँ से लाते हो, क्या करते हो, ठीक है। तो वही आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं करता क्या हूँ एक्चुअली, ठीक है। सो ये जो पेज था ना, इस पे पहले मैं कुछ भी कंटेंट डालता था। जैसे मैंने कोई बर्थडे का डिजाइन बनाया, डाल दिया, कुछ और बनाया, डाल दिया, कुछ कुछ किया, बना दिया। लेकिन नहीं, अगर मैंने एक प्लान किया कि नहीं यार, एक स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर मुझे हाई पेइंग कमर्शियल क्लाइंट चाहिए। देखो, मैं लोकल लेवल की डिजाइन तो आप बिल्कुल जीरो कर दिया है मैंने। लोकल लेवल की डिजाइन में करता ही नहीं हूँ। हाँ, लोकल लेवल के बिजनेसेस के लिए मैं कमर्शियल डिजाइन करता हूँ। उनको भी मैं एजुकेट करता हूँ नहीं सर, अगर आप लोकल मेंटेलिटी से चलोगे ना, तो आप कभी भी कमर्शियल या डिजिटल सेक्टर में ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपको प्रोफेशनल एक ब्रांड बिल्ड करना है, आपको आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है, आपको आपकी सर्विसेज सेल करनी है, तो आप मेरी सुनो, आप कमर्शियल में डिजाइन में स्विच करो। आप बेसिक बजट रखो, 10 से 12 15 हजार बेसिक बजट रखो, ठीक है। मैं आपको ग्रो करने की गारंटी देता हूँ, समझ रहे हो। और बहुत सारे बिजनेसेस के लिए मैंने अभी काम किया है। सो देखो यार, फ्रीलांसिंग का एक गेम है ना, कि एक क्लाइंट अगर आपको मिला ना, वो आपके साथ 10 साल नहीं रहेगा। वो आएगा जाएगा, उनको और कोई अच्छा मिलेगा, कोई उनको और खराब मिलेगा। ये जो लोकल लेवल के बिजनेसेस रहते हैं ना, उनको कोई लेना देना नहीं होता है कि यार उनको लगे ना, जैसे क्लाइंट का मंथली पैकेज ले रहा हो सपोज करके 15 हजार का है। अगर उसको भी 10 हजार में देने वाला मिल गया ना, वो चला जाएगा। उसको कोई लेना देना नहीं कि वो 10 हजार वाला करने क्या वाला है। हो सकता है तुम्हारी ऑलरेडी प्रॉपर ब्रांडिंग चल रही थी, वो खराब भी कर सकता है वो, लेकिन उन्हें उनका लेना देना नहीं है कि वो 5 हजार के लिए ना वो अपने ब्रांड को खराब करने के लिए रेडी है, समझ रहे हो। तो ये मेंटेलिटी है आज की क्लाइंट की। सो ये कभी फिक्स नहीं रहते, तो आपको करना क्या है, क्लाइंट आएंगे जाएंगे, हाँ आपको ट्राई करने के उनको रिटेन करके रखो, उनको काम अच्छा करो, उनको ग्रोथ दिखाओ कि मैं हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं आपके लिए कर सकता हूँ जो आपको एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और वो आप कर सकते हो ना, उस उनकी जो एक्सपेक्टेशन उनको आप कंप्लीट कर सकते हो ना। आपको कभी भी कोई भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप कोई बीमार भी हो ना, तो वो आपको खुद कॉल करेंगे, सर आप कैसे हो, फ्री हो रहे हो, काम करो, हमारा ये काम पेंडिंग है, समझ रहे हो। तो ये होता है, अगर आप काम अच्छा दे रहे हो ना, तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज है, लेकिन आपको अपनी डिजाइन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, आपको सेल्स मार्केटिंग सीखनी है, एडवर्टाइजिंग सीखनी है, ब्रांडिंग आइडेंटिटी सीखनी है, एक ब्रांड को जीरो से हीरो किस तरीके से बनाते हैं वो सीखना है। बहुत सारी चीजें होती है। आपको हो सके टाइम है, आप बिगिनर हो, तो कॉर्पोरेट का भी 1 2 साल का, एटलीस्ट 1 साल का तो एक्सपीरियंस लो यार। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की डिसिप्लिन, वहाँ की लाइफ क्या होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर चलता कैसे, क्लाइंट कैसे आते हैं, उनका काम डिलीवर कैसे होता है, कैंपेन जो चलाते हैं वो कौन सी टीम रहती है, क्या क्या करते हैं, मीटिंग्स होते हैं, वहाँ पे मैनेजर्स रहते हैं, टीम लीडर्स रहते हैं, वो करते क्या है, ठीक है। क्रिएटिव डायरेक्टर का अगर आपको जॉब ही करना है ना, तो आप ड्रीम ऐसा रखो ना कि बड़ा रखो कि आपको क्रिएटिव डायरेक्टर बनना है, ठीक है, क्रिएटिव हेड बनना है। तो ये जो चीजें है ना, ये डिजाइन इंडस्ट्री की टॉप नॉच चीजें है। तो इन यहाँ तक आप कैसे पहुंच सकते हो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये सारी चीजें आपको सीखते रहना है, छोड़ना नहीं है इसको बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें, अब हम बात करते हैं एक्चुअल की फ्रीलांसिंग करते कैसे। मैंने क्या किया था, मैंने मेरा पहला क्लाइंट देखिए, जो मेरा पहला क्लाइंट था ना, तो मैंने बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम किया था। जैसे मैं स्टूडियो में भी काम कर रहा था ना, तभी मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, ठीक है। हाँ, ऐसा डेडिकेटेडली ये नहीं था कि मैं मंथली बेसिस पे उनके साथ कर रहा था, लेकिन वो तब होता क्या था कि किसी को अगर कोई काम था, तो मुझे रीच आउट करता था कि यार देख, मेरा एक बैनर बनाना है, मेरा एक पोस्टर बनाना है, मुझे होर्डिंग्स बनाना है, मुझे एक शॉप का बैनर बनाना है। सो अब बात करते हैं हम फ्रीलांसिंग की, कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया था वगैरह। देखो देखो, जो मेरे स्टार्टिंग के जो क्लाइंट थे ना, उनको छोड़ दो, लेकिन जब मैं एक्चुअली कमर्शियल सेक्टर में आ गया ना, मतलब लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गया, तब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की। तो सबसे मेरी जर्नी क्या थी, वो मैं आपको दिखाता कि ये जो पेज है ना, ये पहले इतना अच्छा नहीं था, मैंने प्रॉपर मेरी ब्रांडिंग नहीं की थी। जब मुझे पता चला ना कि यार मुझे देखो, भाई पेइंग क्लाइंट अगर लेना है ना, तो मुझे प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ जाना चाहिए, मुझे प्रॉपर एक प्लान बनाना चाहिए, मुझे प्रॉपर एक खुद की ब्रांडिंग बनानी चाहिए, मेरा जो हाई क्वालिटी काम जो मेरा इंप्रूव हुआ है, तो वो वहां पे दिखाना चाहिए। तो वो किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैंने वहां पे स्टार्ट किया। अब जैसे अगर आप इस पेज के एकदम नीचे आओगे ना, तो तब आप देख सकते हो, तब भी मेरे डिजाइन अच्छे थे, ऐसा अच्छा नहीं था ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैंने सीरियसली इस पेज को लिया था ना, लेकिन मुझे अब फ्रीलांसिंग ही स्टार्ट करनी है, तब से मैं सही क्लाइंट क्लोज करने में समर्थ रहा था, ठीक है। आप इस पेज को देखो, ये कब का पोस्ट है,
लोड क्यों ले रहा है इतना। ये देखो कब किया था मैंने, फरवरी 2024, ठीक है। ये इस पेज का मेरा सबसे पहला पोस्ट था, इसके पहले भी थे लेकिन वो सब मैंने डिलीट किए थे। ये पेज शायद मैंने 2023 में शुरू किया था, ठीक है। पे सीरियसली काम करना स्टार्ट किया था मैंने 2024 से। वो भी तभी मेरा पहला पेज था कि हाउ टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, तब मैं सिखाने के लिए शुरू किया था। उसके बाद देखो यार, मैं एक मराठी बंदा हूँ, और मोस्टली जो डिजाइन रहते मैं महाराष्ट्र में जो लोकल बिजनेसेस है उनके लिए बनाता हूँ, तो वो सारी चीजें है। कमर्शियल भी मेरा वर्क जो है वो ऊपर है, लेकिन अभी अभी जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन तब मैं कर रहा था प्रॉपरली लोकल एरिया के लिए ही कर रहा था। देखो ये सब पॉलिटिकल का काम है, जो उनके फेस्टिवल पोस्ट वगैरह पोस्ट जो होते हैं, ठीक है। देन ये कुछ पॉलिटिकल्स का ही है, ठीक है। ये सब मराठी ही डिजाइन थे, लेकिन काम तब भी मेरा अच्छा था, नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन और अब जो है और भी इम्प्रूव हो गया है, समझ रहे हो। तो ये कुछ लोकल, लेकिन देखो ये जो है ना, ये सब लोकल लेवल के क्लाइंट थे पॉलिटिकल को। ये तब भी मुझे कितने देते थे यार, 200-300 रुपए देते थे एक पोस्ट के, समझ रहे हो। तो ये भी सब लोकल लेवल के ही है। यहाँ से जो मैंने मेरा गेम बदला ना यार, कि नहीं, कमर्शियल सेक्टर में कुछ बड़ा करते, कुछ अच्छा करते, जो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, जो मुझे जो मैं प्राइस बोलूंगा ना वो प्राइस वो मुझे देंगे। तो वो नहीं करेंगे कि चलो मैंने बोला कि मैं एक डिजाइन का 1000 रुपए लेता हूँ, तो वो बोले कि नहीं मेरा बजट तो 200 रुपए ही है। मैं काम ही नहीं करता उन बंदों के साथ, करता ही नहीं हूँ। मुझे नहीं है यार, मुझे पता है मैं क्या डिलीवर करता हूँ, मैंने कितना घिसा है 5-6 साल। और वो जो सारे ना, मेरे कितने रातें मैंने खपाई है, मैंने कितनी गालियां मैनेजर की खाई है, मैंने कितनी झमेले करके मैंने एक लैपटॉप जो मेरा लिया था वो लिया था, मुझे मुझे पता है मैंने कितना घिसा है दिन रात, ठीक है। तो 200 रुपए में तो बिल्कुल नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्वालिटी क्या है, मैं मेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उस रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करके मैं कभी भी क्या बोलता है ना, मेरी जो स्टैंडर्ड है उसके नीचे मैं नहीं आता हूँ, ठीक है। जो है वो है। अगर मैं मुझे क्लाइंट छोड़ने की भी बारी है ना, मैं भी रिसेंटली मैंने एक पुणे में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे एक बड़ा क्लाइंट था, उनके पैकेजिंग डिजाइन के लिए मुझे 30 प्रोडक्ट का पैकेजिंग डिजाइन के लिए उन्होंने मुझे रीच आउट किया था, पेज के थ्रू ही किया था। तो उनका बजट था 30,000 रुपीज, ठीक है। सो यार को पता होगा कि आप इंडस्ट्री में हो, अगर आप बिगिनर हो, मिडिल हो, स्टैंडर्ड हो, जो भी हो, अगर आपको पता है कि एक पैकेजिंग डिजाइन का इंडिया में 10,000 से 5,000, 7,000, 10,000 तक भी चार्जेस है, डिपेंडिंग करता है कि क्या क्या उसमें और भी चीजें आप दे रहे हो उनको, ठीक है। तो बेसिक जो चीजें है ना यार, देखो 10,000 के ऊपर ही है। उनको मैंने एक पैकेजिंग डिजाइन का पता है कितना बोला था लास्ट में, 700 रुपए। अगर वो तब भी नहीं राजी हो रहे, कि उनको तब भी लग रहा है कि यार क्या हो रहा है, रेट बहुत ज्यादा है, तो वो उस क्लाइंट की मेंटेलिटी है भाई, उनको 150 रुपए में पैकेजिंग करके चाहिए, समझ रहे हो। 150 में तो मैं फोटोशॉप भी ना ओपन करूं मेरा, समझ रहे हो। ये मेरा स्टैंडर्ड है कि नहीं भाई, मुझे नहीं करना तो नहीं करना है। अब मुझे 50,000 का बजट होगा और आप 150 रुपए की मेंटेलिटी रख रहे हो, तो क्या करूंगा मैं। और आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको अमेजोन पे लिस्टिंग करना है, भाई मुझे पता है, मैं अगर आप मुझे मैं जितना मांग रहा हूँ ना उतना दे दो, मैं वो काम आपको 100% सेल्स ला के देगा। लीड्स जो आपका जो मेन टारगेट है कि किस चीज के लिए आप पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हो, अगर आप पैकेजिंग इस टाइप का करना चाहते हो कि कोई अगर उस प्रोडक्ट को अपने हाथ में ले तो वो काउंटर पे जाके उस प्रोडक्ट का बिल करे, ना कि यार वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखे और छोड़ दे वहां पे, समझ रहे हो। अच्छे चीज के लिए अच्छा प्राइस भी देना पड़ता है। ये क्लाइंट की और भी मेंटेलिटी खराब है इंडिया में, समझ रहे हो। तो इस टाइप के क्लाइंट के साथ मैं काम भी नहीं करता हूँ, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको आपका खुद का स्टैंडर्ड बनाना है, कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, बिग नहीं मांगना है किसी के साथ कि नहीं नहीं मैं तो 200 रुपए में 100 रुपए में कर देता हूँ। बहुत सारे डिजाइन करते हैं भाई 50 रुपए में डिजाइन, इससे चल जाता है आपका घर, हो जाता है खर्चा आपका। भाई मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, 500-1000 रुपए मेरा ऐसे खर्चा हो जाता है, कोई नहीं कर सकता 50 रुपए में, समझ रहे हो। आपको आपका स्टैंडर्ड बना के रखना है, उससे नीचे आपको नहीं आना है। तो ये स्टैंडर्ड जब मैंने मेरे लिए सेट किया ना, मैंने प्लान बनाया, मैंने समझा कि यार देखो मेरे काम की क्वालिटी है, मैं समय दे रहा हूँ उनको, जिस पर्पज के लिए मैं डिजाइन बना रहा हूँ वो पर्पज उनका सॉल्व कर रहा हूँ, उनका जो मेन प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है चाहे मैं उनके लिए सोशल मीडिया बना रहा हूँ तो उनको सोशल मीडिया पे उनका प्रेजेंस बना रहा हूँ। अगर कोई एड के लिए कॉपी बना रहा हूँ तो उस एड कॉपी से उनके जो भी पर्पज है, चाहे उनको एडमिशन चाहिए तो उनके लिए ला रहा हूँ, कोई अगर ऑफर है तो उनके शॉप पे
उतनी विजिटर्स ला रहा हूँ, अगर कोई प्रोडक्ट है तो उन प्रोडक्ट पे उतना ज्यादा सेल ला रहा हूँ, तो ये मेरी क्वालिटी है, मैं रिजल्ट देता हूँ ना। अब आप देखो, आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। आप 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए में नहीं होगा सब कुछ, ठीक है। तो ये जब मैंने स्टैंडर्ड सेट किया ना, तब जो सामने वाले क्लाइंट थे ना, वो भी रिस्पेक्ट करने लगे। वो मेरे कॉन्फिडेंस को देखते थे कि नहीं यार, ये बोल रहा है तो इसने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा तभी ये बोल रहा है। और देखो, कोई भी क्लाइंट यार, उन्हें भी सारी चीजें पता होती है, वो भी कुछ ऐसे ही उठ के नहीं आए, समझ रहे हो। जो अच्छे क्लाइंट होते हैं ना, उन्हें समझ आता है कि हाँ यार, इस चीज की इतनी वैल्यू है, तब हमें भी ज्यादा वैल्यू नहीं लेनी है। किसी चीज के लिए 500 रुपए प्राइस है ना, तो 500 रुपए ही लो, ठीक है। चाहे उसमें आपको नुकसान भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, लेकिन आप अपनी प्राइसेस डिसाइड करो, अपना समय डिसाइड करो और उसी पे स्टिक रहो। तब आप कॉन्फिडेंटली क्लाइंट को भी बोल सकते हो, देखो सर, मेरे चार्जेस इतने हैं, मेरे उससे कम में तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरी वर्क पॉलिसी है। समझ रहे हो, जब आप आपकी रिस्पेक्ट करते हो ना, क्लाइंट भी आपकी रिस्पेक्ट करता है। फ्रीलांसर हो तो क्या हुआ यार, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, तो फ्रीलांसर हो तो क्या 200 रुपए में काम करोगे हर कुछ, तो एक स्टैंडर्ड आपको रखना है, समझ रहे हो। तो ये जब मैंने किया ना, तब ये फिर भी मेरा लोकल लेवल का काम है। जब मैंने प्रॉपरली स्टार्ट किया था ना, यहाँ से किया था, लाइक अगेन फरवरी 2025 से, और एक साल में, यकीन मानो, इस पेज से मैंने कम से कम एक साल में 2-3 लाख रुपए, आई गेस, ठीक है, हाँ, फ्रीलांसिंग के तौर पे 2-3 लाख रुपए कमाए हैं। और जो क्लासेस रहे थे, क्लासेस के, वो क्लासेस का चलो छोड़ दो, वो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये मैंने सीरियसली किया था। देखो, इससे पहले देखो, कहीं पे आपको मेरा लोगो दिख रहा है प्रॉपर, कहीं पे भी मेरी ब्रांडिंग, कलर कोड, फॉन्ट कुछ दिख रहा है, ये सब लोकल काम था, ठीक है। जो आ रहा है वो बना रहा हूँ, वो पेज पे डाल दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ से नहीं, प्रॉपर ब्रांडिंग, प्रॉपर लोगो, प्रॉपर फॉन्ट सिलेक्शन, प्रॉपर कलर ग्रेडिंग, ये होती है प्रॉपर ब्रांडिंग, ठीक है। ये अगेन देखो, प्रॉपर ब्रांडिंग, मिनिमलिज्म, तुम्हारा जो मेन टारगेट है ना, वो डिलीवर होना चाहिए। और हाँ हाँ हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप बिगिनर हो, को फोटोशॉप आता है, इलस्ट्रेटर आता है, और अपने बेसिक डिजाइन का फंडामेंटल्स क्लियर किए, चाहे वो फॉन्ट का इशू हो, चाहे वो कलर का इशू हो, चाहे वो ह्यूमन साइकोलॉजी का हो, चाहे वो हायरार्की हो, चाहे वो अलाइनमेंट हो, ग्राफिक्स, एज अ ग्राफिक डिजाइनर जितने भी सारी चीजें होती है, वो सब चीजें आपने सीख ली, समझ रहे हो। आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा? आपको देखो, आपके पास ना कोई क्लाइंट है, ना आपके पास कोई जॉब है, ना आप किसी एजेंसी में गए हो, ना आपने कोई डिजाइन ही नहीं बनाया है, आप किस चीज का पोर्टफोलियो बनाओगे? कौन सा काम ऐसा है जो क्लाइंट को दिखाओगे? तो मुझे भी पता था कि मेरे पास यार कोई किसी क्लाइंट का, प्रोफेशनल क्लाइंट का काम ही नहीं है, तो लेकिन मुझे तो पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे मेरा काम दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि मेरा काम अच्छा है, मुझे डिजाइन बनाना आता है, और एक मैंने पेज भी बनाया है। क्या करना है मुझे, कि कुछ भी काम मुझे इस पे डालना है, लेकिन मेरे पास तो क्लाइंट ही नहीं है। और जिस एजेंसी में मैं था, वहां का काम तो सीधा, जो वो क्लाइंट थे वो बहुत प्रॉपर प्रोफेशनल क्लाइंट थे, परमिशन नहीं देते थे कि वहां का काम आप अपने पेज पे दिखाओ, चाहे वो आपने भी किया हो, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी की पॉलिसीज होती है, तो वो भी काम मैं नहीं डाल सकता था। करे क्या, उस पे डाले क्या? तो मैं क्या करता था, ये जो सारा वर्क है ना, आपको लगता है ये कि मैंने किसी क्लाइंट के लिए किया है? नहीं, ये प्रॉपरली फेक काम है, सब सब प्रॉपरली फेक है, कोई किसी क्लाइंट का नहीं है, कोई किसी का ये नहीं है। लेकिन इस काम से मुझे अभी काम आ रहा है, दिखाऊं आपको? जस्ट मिनट, आई डोंट नो कि ये आपको दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, चलो वेट करो, फिर भी एक बार दिखाता हूँ कि वो काम देख के मुझे क्लाइंट आया था, पता है। चलो एक मिनट, मैं इसको कर देता हूँ ब्लर। क्या नाम था उनका, देखो, हाँ, ये ओमकार। सो इन्होंने मुझे रीच आउट किया था पेज देख के मेरा, समझ रहे हो। तो ये देख रहे हो मैंगो का, ये उनका कुछ ओल्ड किसी ने किया था काम, ओ सॉरी, ये थोड़ा सा पुराने दिन का काम है, मतलब इसी समर का है, लेकिन 1-2 महीने पहले का है। देखो यहाँ पे मैंने उनको, मेरे पेज पे होगा, ये भी काम होगा, मैंने डाल के रखा है आगे अभी। तो समझ रहे हो, यहाँ पे देखो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पे भी आई थिंक शायद उन्होंने लोगो भेजा है मुझे, हाँ। तो काम आप दिखाओ, समझ रहे हो। यहाँ पे कुछ वीडियो के लिए काम आया था, समझ रहे हो। अभी इनको मैंने रिसेंटली एक वीडियो बना के दिया है, उनका पेमेंट भी शायद देखो उन्होंने बना के दे दिया है, ठीक है। मैंने बेसिक आधे घंटे में बनाया था, इसलिए मैंने इसका चार्जेस बहुत कम लिया था। मैं 1,000 रुपए लेता था, लेकिन उनको मैंने 50% में ही करके दिया, चलो छोड़ दो। यहाँ पे देख रहे हो, उन्होंने मैसेज भी किया था कि मैंने उनको बताया कि मैं 1,000 से 1,200 रुपए एक वीडियो का लेता हूँ। यहाँ पे मैंने प्राइस भी कहीं पे बोल दिया था, यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे गया हो। देखो, मराठी क्लाइंट का तो वो बोल रहा था कि 800 रुपए भेजू, कि नहीं चलो सर आप 650 भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका जो है ना काम आता रहता है, ठीक है। सो इसलिए मैंने उनको साथ कम किया है
देखो मैं अब मेरी मर्जी है, ठीक है। ये सब जो फ्रीलांसिंग है ना, वो मेरी मर्जी है, मुझे कितना लेना है मेरे डिपेंडेंस है। मुझे अगर आधे घंटे में 500 रुपए मैं कमा रहा हूँ तो यार बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी मैं आधा घंटा बैठा ही रहता है ना, तो चलो ठीक है, कुछ ना कुछ कमाया है। तो ये चीजें होती है। काम डाला करो पेजेस पे, समझ रहे हो। अगर आप चाहे बिगिनर हो, चाहे वो काम फेक भी हो, किसको पता है कि वो काम फेक है या रियल है? नहीं पता है। मेरे पेज पे आज जो काम पड़ा है ना, वो 80% काम फेक है, समझ रहे हो। और उस 80% के काम से आज मुझे जो क्लाइंट मिले हैं, वो मुझे 15-15 हजार तक के क्लाइंट मिले हैं मंथली बेसिस पे, समझ रहे हो। तो ये है, आपके पास क्या स्किल है? आपको डिजाइन आता है, आपको शोकेस करना आता है, पेज बनाओ, डेमो कोई आपके लोकल एरिया का कोई भी प्रीमियम थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो मेंटेन करता है उनको, लाइक कोई अगर आपके एरिया में सलून है, जो भी उसका नाम है, जो भी इसकी कंटेंट डिटेल, जो भी उसका एड्रेस है, वो आप लेके आओ और उनके लिए आप प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाओ। उनके लिए मंथली बेसिस पे सोशल मीडिया बनाओ, उनके लिए फेस्टिवल पोस्ट, प्रोडक्ट पैकेजिंग, सर्विसेज पैकेजिंग, जो भी आप बनाए एक बनाओ, उनका लोगो यूज करो, सब यूज करो। और हो सकता है वही डिजाइन अगर आप उन सलून को वालों को भेजो और उनको पसंद आए तो वो आपके साथ काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। ये सबसे अच्छी टेक्निक है फ्रीलांसिंग की क्लाइंट मिलने की। तो मैं यही करता था मैं बिगिनर में। तो ये हो गया। देन ये मेरे प्रॉपर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए था, समझ रहे हो। मार्केटिंग शुरू करने के लिए डीएम करे, क्योंकि दिखने से इम्पैक्ट पड़ता है, समझ रहे हो। एक हुक भी दिया है और उनको बोला है। तो ये सब प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर मेंटेन करके, सब वहां पे देख सकते हो एकदम मिनिमल प्रॉपर मेरे पेजेस पे ब्रांडिंग हो रही थी। और ये आज मुझे हेल्प कर रही है, समझ रहे हो। एक ही साल में अगर आप अपने काम प्रॉपर शोकेस कर रहे हो। और एक यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब मेरा लोकल काम था जो नीचे है, आप थोड़ी देर पहले देखा, और उस काम में और इस काम में कुछ तो डिफरेंस है। क्या आपको ये लगता है कि ये काम 1000 रुपए डिजाइन में वाला है और वो, क्या आपको लगता है कि ये जो काम है इसके लिए मुझे कोई 1000 रुपए देगा? बिल्कुल नहीं देगा। और आपको क्या लगता है कि ये कोई काम है, ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट है, तो इस पोस्ट के लिए मुझे उतना पेमेंट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। इस पे काम क्या है, दिमाग लगाया है, कॉन्सेप्ट सोचा है, उसको प्रॉपरली मैनिपुलेट किया है, एक स्टोरी टेलिंग दिखाई है कि वुमेन्स कौन है और उनकी पावर क्या है, वो क्या कर सकती है, समझ रहे हो। यहाँ पे देख सकते हो काम बदला ना यार, इम्प्रूव किया मैंने मेरे खुद को। तो ये चीजें है, देख रहे हो, ऐड देख रहे हो आप, ये प्रोडक्ट पैकेजिंग है। और ये किसी क्लाइंट का काम नहीं है, ये भी डेमो क्लाइंट है, समझ रहे हो। ये भी डेमो है, ये कॉन्सेप्ट है पीछे का कि क्या मैंने किया था, क्या क्या रिसोर्सेस उसे लगा था, समझ रहे हो। और ये कुछ ऐड था। दिखाओ यार अपना काम। लोग अगर ये पोस्ट देखेंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि किसी का है या नहीं है। मैंने लोगों भी नहीं लगाया, लेकिन काम अच्छा है ना, इसने तो देखा कि यार अच्छा बनाया है, समझ रहे हो। प्रॉपर पैकेजिंग है ये, मतलब ब्रांडिंग के बतौर पे, ठीक है। फूड के एड्स है पिंटरेस्ट पे। आज इसको शायद मुझे लगा 30,000 लोगों ने देखा है मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट पे, अगर आप जाके देखो। तो काम दिखाओ आप, किसी आपको कोई क्लाइंट की जरूरत नहीं है। 4-5 फेक ब्रांड उठाओ और बनाओ, ये भी फेक ब्रांड के लिए। कोई ये देख रहे हो, ये मैंने फोटोशॉप में बनाया है लोगो 2 मिनट में, और ये उनके लिए, ये इस लोगों ने लाइक किया है। ये देखो, ये भी फेक ब्रांड है, लेकिन ये एड्रेस जो है प्रॉपर मैंने नांदेड़ का कोई है, मैं रहता हूँ पुणे में। तो रिलेट करेंगे ना। किसी को क्या पता है कि ये सच है या सच है। डिजाइन अच्छा है, उनको पता है कि हाँ यार ये डिजाइन इंपैक्ट करेगा, मुझे भी ऐसा डिजाइन चाहिए, तो डीएम करेंगे। 26 लाख है इस पे भी, समझ रहे हो। और ये स्टार्टिंग के पोस्ट है। देखो आगे मेरे ब्रांडिंग का है। देखो मैं मराठी लोकल एरिया की ब्रांड को ये करता हूँ, तो थोड़ा सा ब्रांडिंग भी मेरा इसमें है। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता हूँ कमर्शियल ब्रांड के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कॉन्सेप्चुअल ऐड है, श्री राम नवमी का ऐड है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। ये कुल्फी का ब्रांड है, फेक ब्रांड है यार, लेकिन ब्रांड एग्जिस्ट करता है रियली में। लेकिन उनका मेरे पास कोई काम नहीं आया था, समझ रहे हो। ये मैंने मेरे एंड से किया था, मेरा काम शोकेस करने के लिए। 42 लाइक्स है इसमें। आपके पास चैट जीपीटी है, कंटेंट निकालो, बनाओ यार, किसने रोका है आपको। और ये फोटो मैंने इसलिए डाल कर रखा है कि लोगों को पता चले इस पेज पर कोई आए तो कौन है इसके पीछे, कौन काम कर रहा है। लोगो डिजाइन ये भी फेक ब्रांड का है, मैंने कहीं पे नहीं दिखा है। लेकिन मुझे मेरा काम शोकेस करना था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। किसी ने अगर देखा, किसी ने अगर सोचा, तो उनको अगर जरूरत है आएंगे, देखेंगे, काम देंगे। और इसी वजह से आज मुझे क्लाइंट मिल रहा है। अच्छा 36 लाख है इस पे भी। और ये कुछ बैकएंड में प्रोसेस था कि मैंने क्या किया, कैसे किया, ठीक है। तो अगेन ये मीम्स है, ठीक है, ब्रांडिंग के बतौर करो ना यार। यहाँ पे देखो काम मेरा इंप्रूव हो गया ना। या आपको ये लगता है कि ये 200 रुपए में डिजाइन बने होंगे, और ये रियल ब्रांड है, ये फेक नहीं है, ये रियल ब्रांड का काम आया था मेरे पास, और अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से काम चल रहा है सब, ठीक है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाके देखोगे ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है, तो ये सारी चीजें हैं। देन उसके बाद आगे ये एक ब्रांड था, इसके लिए भी सेम
क्रिएटिव डिजाइन बनाए थे मैंने। क्या आपको लगता है कि ये जो ब्रांड है, ये जो क्लाइंट है, ये 3000 5000 में हायर कर सकते किसी डिजाइनर को? बिल्कुल नहीं भाई। अगेन ये फेक ब्रांड है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो दिखाया था पैकेजिंग, लेकिन मेरा लोगों को क्या दिख रहा है यार, डिजाइन बहुत प्रॉपर है। ठीक है, मुझे भी मेरा मैंगो का ब्रांड है तो मुझे ये बनाना है, तो कौन बना सकता है? अगर उनको ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, सब प्रॉपरली अलाइन है, प्रॉपर क्रिएटिव्स है, प्रॉपर एलिमेंट्स यूज किए, प्रॉपर सब कुछ वहां पे एक्सप्लेन किया है, कहीं पे कुछ अनवांटेड चीजें नहीं डाली है, सब कुछ सही है, और जो मेन पेज है वो भी देखो कितना अच्छा, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, तो जिनको जरूरत है वो देंगे ना भाई काम। उनको नहीं पता कि फेक है या कुछ है, समझ रहे हो? मुझे मेरी ब्रांडिंग करनी थी, मैंने बना दी यार। तो ये सारी चीजें रहती है। ये ऐड भी तो, ये तो चलो मैं भी डाल सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी प्रॉपर बनाया है, ठीक है। ये भी फेक ब्रांड है, कोई रियल ब्रांड नहीं है, समझ रहे हो? ये भी फेक ब्रांड है। मुझे मेरा काम शोकेस करना है भाई, मुझे क्लाइंट चाहिए तो मुझे ये सब कुछ करना है। देख रहे हो, डिजाइन दिखाओ, आप अपना काम दिखाओ, शोकेस करो कि मैं भी कोई हूँ, मुझे ये काम आता है, मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आपके ब्रांड के लिए कर सकता हूँ। ये भी फेक ब्रांड है। डिजाइन क्या क्वालिटी लग रहा है भाई, काम इम्प्रूव किया ना मैंने, समझ रहे हो? काम इम्प्रूव किया है, वो क्लाइंट को दिख रहा है। ये भी फेक ब्रांड है, लेकिन प्रॉपर उस थीम के रिलेटेड ब्रांडिंग है। ये रियल खुद ब्रांड, ये भी फेक ब्रांड है। कोई रियल ब्रांड नहीं है ब्रो। आपको आपका काम दिखाना है सिर्फ, समझ रहे हो? और आज जो मेरे क्लाइंट आते हैं ना, वो मुझे ज्यादा कुछ बोलते नहीं, उनको पता है कि ये किस लेवल का बंदा है और ये कितना चार्ज कर सकता है डिजाइन के लिए मंथली बेसिस पे। वो कुछ ज्यादा झंझट करते भी नहीं है। उनको बोला ना मैं 15,000 लेता हूँ मंथली, वो करते थोड़ा कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है भाई, क्यों हो सकता है कम? आपको तो रिजल्ट उतना ही चाहिए ना, पैसा क्यों कम हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, ये कुछ लोगों का काम था, ये भी रियल बिजनेस है। अगेन ये भी अगेन सेम ब्रांड के लिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। समझ रहे हो? काम है ना भाई, क्वालिटी काम है ना, प्रीमियम काम लग रहा है ना, तो इस टाइप के डिजाइन को आप 500 रुपए इजिली ले सकते हो। जस्ट आप सिंगल कर रहे हो, सिंगल तो आपको एक तो यार करना ही नहीं है। आप किसी क्लाइंट के साथ जा रहे हो ना मंथली, देखो एक डिजाइन लेके वो भी क्या करेगा, वो भी एक डिजाइन पे क्या करेगा? हाँ, हो सकता है कि किसी को एक फेस्टिवल है तो बस एक दिन के लिए उन्होंने स्टेटस पे रखा है, अगले दिन क्या ना उनको कोई फायदा है ना आपको कोई फायदा है। वो क्लाइंट एक डिजाइन बना के चला जाएगा। क्लाइंट ऐसे देखो जो मंथली बेसिस पे रिटेन कर सकते हो और बार बार आ सकता है, ठीक है, तो वो क्लाइंट आप रिटेन करो, समझ रहे हो? सो ये चीज है। देन मैंने मेरे खुद के वर्कशॉप शुरू किए डिजाइन सिखाने के लिए, फ्री वर्कशॉप है, ठीक है, इसके लिए कोई फी नहीं लेता मैं। जो ये जो आपका जो माइंडसेट क्लियर कर रहा हूँ ना, ये माइंडसेट मैं इस क्लास में वही करता हूँ। मैं जो मेरे कोर्सेस रहते हैं वो भी प्रमोट कर देता हूँ, वहां पे मुझे लीड्स आ जाते हैं। भी फेक ब्रांड है, कोई रियल ब्रांड नहीं है। ये आया हमारे पास, ये क्या कर सकता है, ये से हम क्या कर सकते हैं, तो वो आप दिखाओ। और बड़े ब्रांड के लिए किसान, ठीक है, लोग देखते हैं यार, वो समझ सकते कि क्या ये बंदा किस लेवल का काम कर सकता है। एक प्रॉपर हाई लेवल एजेंसी का काम है ये, समझ रहे हो? ये देखो काम, कौन कहेगा कि इस डिजाइन के लिए मैं 200 रुपए दूंगा? क्लाइंट खुद नहीं बोलेगा कि इस डिजाइन के लिए मैं 200 रुपए दूंगा, समझ रहे हो? ये सब प्रॉपर ब्रांडिंग का काम है, प्रॉपर ब्रांड के लिए काम है। तो आपको भी यही करना है। एक ब्रांड उठाओ, एक पोर्टफोलियो बनाओ, चाहे आपको जॉब करने के लिए एजेंसी में भेजो, कंपनी में भेजो, अगर आपको फ्रीलांस क्लाइंट चाहिए तो उनको भेजो। अब ये जो है ना, यहाँ से मेरे सब जो है वो रियल क्लाइंट का काम है। ये भी रियल क्लाइंट का काम है। नीचे के 2-3 जो मेन प्रॉपर मैं कोलैब किया था वो भी क्लाइंट का काम है, ये भी काम है, ठीक है। ये ब्रांडिंग के तौर पे ये सब ब्रांडिंग है, ये ब्रांडिंग है, ये रियल क्लाइंट का काम है, ये रियल क्लाइंट का काम है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताता मैंगो वाला, समझ रहे हो? ये प्रॉपर ब्रांडिंग का काम है, ठीक है। तो और हाँ, सबसे पहली बात कि मेरे जो क्लाइंट है ना, मैं उनको सोशल मीडिया पे नहीं डालता हूँ काम उनका। हाँ, जो परमिशन देते हैं उनका ही डालता हूँ, समझ रहे हो? तो बहुत सारे क्लाइंट की लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैं सब चीज नहीं डाल सकता। कोई परमिशन नहीं देता है, कोई नहीं चाहता है कि हमारा देखे कि कोई काम कर रहा है, ये बंदा काम कर रहा है। तो ये चीजें होती है। एक पेज बनाना है, वहां पे आपका काम डालना है, वहां पे आपका काम शोकेस करना है, उनको बताने की मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और आपके लिए किस तरीके से मैं बेनिफिट हो सकता हूँ। बनाओ काम, दिखाओ काम, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ, आपकी स्किल इंप्रूव करो, तब आपको अच्छे हाई क्वालिटी हाई पेइंग क्लाइंट मिलेंगे। तो ये जो सारी चीजें है, आई होप कि आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैंने एक एक चीज जो बोली है ना, एक्सपीरियंस से बोली है। मैंने कैसे ग्रो किया, मैंने क्या क्या किया, मैं कौन था,
कहाँ से आया हूँ और अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, और तभी मैंने साथ साथ में ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था यार। और इस चैनल पे भी मैं बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ डिजाइन रिलेटेड। अगर आपको डिजाइनर बनना है, आपको कोई किसी टॉपिक पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको प्रॉपरली लोगो डिजाइन की क्लास चाहिए, कोई आपको ब्रांडिंग आइडेंटिटी की क्लास चाहिए, सोशल मीडिया डिजाइन की क्लास चाहिए, एआई के लिए सोशल मीडिया की जो साइकोलॉजी रहती है, किस कैसे ग्रो करे, क्या करे, ब्रांड के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, वो कैसी करती है, उसके लिए वीडियो चाहिए। या चैट जीपीटी जैसे बहुत सारी एआई टूल्स है, उनको किस तरीके से यूज करते हैं, आप एज ए डिजाइनर कैसे यूज करते हो, उनको सीखने के लिए आपको अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो बोल सकते हो। देखो बहुत सारे लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी है कि क्या क्या वीडियो अपकमिंग आने वाले इस चैनल पे। सो यार देखो, एज आप डिजाइनर हो, फ्रीलांसर हो, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, तो इसमें ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी कोर्सेज बना के रखे हैं। इंस्टाग्राम का एक थीम पेज होता है, तो वो क्या होता है, किस तरीके से उससे पैसे कमा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग है। पिंटरेस्ट के ऊपर एक सीरीज आने वाली है, समझ रहे हो, कैसे बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो आने वाला है, बहुत सारी चीजें आने वाली है इस चैनल पे। सो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, इस वीडियो को एक लाइक करना है, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटे से जो बक 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 कर रहा हूँ ना, उससे आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप वेस्ट नहीं जाएंगे अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो। मुझे पता है अगर आप यहाँ तक देख रहे हो ना, तो बहुत जल्दी आप कुछ ना कुछ तो लाइफ में बहुत बड़ा उखाड़ने वाले हो, क्योंकि आपको सीखना है, आपको इम्प्रूव करना है, आपको ग्रो करना है, आपको अपग्रेड करना है, आप में वो जज्बा है कि कुछ करना है लाइफ में, तो वो चीजें है। तो यार थैंक यू सो मच, यहाँ तक आप यार आपकी पेशेंस की मैं दाद देता हूँ कि हाँ यार देखो, मेरा भी पेशेंस नहीं था इतनी देर पहले, लेकिन 3-3 घंटे के पॉडकास्ट देखता हूँ मैं। जो पेशेंस लेवल है ना, 10-10 सेकंड की, 20-20 सेकंड की, आधा-आधा की रील्स शॉर्ट करने में उनको जो डोपामिन मिलता है ना, वो इतने बड़े वीडियो में नहीं मिलेगा यार भाई। देखो यार, एक एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता है, आपको समय लगेगा एंड आपको करना पड़ेगा यार, आपको समय देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत से तो कुछ नहीं होगा यार। मैंने 5-6 साल दिए हैं, और 1 साल में जो ये रिजल्ट मुझे मिला है माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। मैं फॉलोअर लाइक्स ये नहीं देखता हूँ भाई। मेरे अगर 100 फॉलोअर भी और 100 व्यूज भी आ रहे हैं ना, उसमें से अगर प्रॉपरली मेरे जो टारगेट ऑडियंस है, बिजनेस ओनर, उनके पास जा रहा है, और 100 में से एक बंदा भी मेरे साथ जुड़ रहा है ना, तो उससे मैं 10-12 हजार रुपए कमा रहा हूँ। मुझे ज्यादा की होप नहीं है, ठीक है। ग्रो करेंगे, मस्ती से ग्रो करेंगे, एंजॉय करते करते ग्रो करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। देखो अगर आप बिगिनर डिजाइनर हो, आपका काम थोड़ा सा अच्छा हो गया है अभी, और आपने पोस्टिंग भी करना स्टार्ट किया है, और आपके पास स्टार्टिंग के क्लाइंट नहीं है, तो आप करो क्या, आपकी जो लोकल एरिया के प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, प्रिंटिंग के शॉप्स होते हैं, वहां पे जाओ, उनको बोले कि सर मैं एक डिजाइनर हूँ, आपके पास तो प्रिंटिंग के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, वो आपको पूछते होंगे कि डिजाइन भी बनाना है, तो अगर आपके पास डिजाइनर नहीं है तो मैं आपके लिए फ्रीलांस कर सकता हूँ। जैसे आप कुछ रोको, मुझे कुछ काम दे दो, मुझे भी क्लाइंट मिल जाएगा, मुझे भी एक पोर्टफोलियो स्ट्रांग बन जाएगा, और आपका भी हेल्प हो जाएगा। अगर आप 200 रुपए ले रहे हो ना एक डिजाइन का, तो उनको आप 500 रुपए बोलो, और उनको 200 रुपए दे दो, 300 रुपए आप रख लो, कुछ ऐसा करो, ठीक है। और प्रॉपर अच्छे से काम करो डिजाइन। देखो यार, क्लाइंट, लोकल क्लाइंट ना पागल होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता इतना, ठीक है। उनको कोई दिक्कत नहीं है कि वहां पे उनको लीड आए, रीच आए, कोई लेना देना नहीं होता। उनको बस लोगो बड़ा चाहिए, फॉन्ट बड़ा चाहिए, कलर चेंज करना चाहिए, फोटो इतना बड़ा चाहिए कि उनका जो टारगेटिंग कीवर्ड्स है वो ना भी दिखे, ठीक है। ये साइकोलॉजी रहती है लोकल क्लाइंट की। सो आपको आपके हिसाब से डिजाइन करना है कि आपको आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाना है, समझ रहे हो, चाहे आप एजेंसी में हो, चाहे आप कंपनी में हो, ठीक है। और जो अच्छा डिजाइन बने वो आप पोर्टफोलियो में डाल दो बिंदास। दूसरी चीज, अगर आपको किसी क्लाइंट का काम करना है, लाइक कोई रेस्टोरेंट है, कोई सैलून है, कोई हॉस्पिटल है, कोई मेडिकल है, कोई क्लॉथ ब्रांड है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई कुछ भी है, कोई स्वीट मार्ट है, कोई जो भी है, उनको उसका काम करना है, तो क्या करो, उनका एक ऑलरेडी डिजाइन बनाओ, उनके साथ 2-3 डिजाइन बनाओ उनके शॉप के लिए, और वहां के दुकान पे जाओ और उनको बोलो सर थोड़ी सी 5 मिनट आपके साथ बात करनी है। सो मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, और ये कुछ डिजाइन मैंने आपके लिए बनाए हैं, और अगर आपको इन सारी चीजों की जरूरत है तो यार आप मुझे बता सकते हो। वो अगर एग्री होते हैं तो सही बात है, ठीक है। तो ये आपको करते रहना है, एक आपने ये नहीं करना है कि एक क्लाइंट के लिए बनाया और छोड़ दिया यार कि नहीं, वो करते रहना है। कोई ना कोई तो हाँ बोलेगा भाई, समझ रहे हो, ना करेगी तो कुछ होगा भी नहीं, करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो वो है, आपको भी प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए पिचिंग का, उनको क्या बोलना है, जाकर कैसे क्लोज करना है। अगर आपकी सेल्स की स्किल अच्छे होगी ना, तो आप पैसे भी उनको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। ये भी चीजें आपको सीखना चाहिए। तो ये भी सारी चीजें हैं। और क्या रहता है, आप
लाइक सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना सकते हो, यहाँ पे भी आ सकते हैं, रील्स बना सकते हो, वो भी आ सकता है। और अपनी जो रील्स या कोई आप ग्राफिक्स बना रहे हो, उनके बैक एंड प्रोसेस बनाओ कि क्या मैं कैसे ग्राफिक्स बनाता हूँ, लाइक बिफोर आफ्टर की ट्रांजिशन दिखाओ उनको, कि एक लोकल लेवल का जो कोई डिजाइन उठाओ कि इस डिजाइन को आप इस लेवल से भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा वायरल होती है, उससे भी आपको क्लाइंट मिल सकता है। और भी बहुत सारे मेथड्स है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है। तो जितने मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे और भी है यार, लेकिन वो फिर थोड़े से हाई क्लाइंट लेवल के हैं। अभी तुम बिगिनर हो तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। तो एक होता है लूम वीडियो। आप किसी अगर आपकी कोई चलो एक्सवाइजेड क्लाइंट है कि आप एक लूम वीडियो बनाते कि हे जॉन, आई वॉच योर पेज, यू आर लैगिंग विथ व्यूज एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑन योर इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब पेज एंड ऑल, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट, लाइक सो। ये लूम वीडियो जो है ना, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल के क्लाइंट के लिए है। बेसिक क्लाइंट तो इसको इग्नोर ही करेंगे, उनको नहीं पता होता है इतना सारा कुछ। और ये सब चीजें होती है, क्योंकि एक तो पहले तो ये लोकल लेवल के बिजनेसेस को इतना कुछ पता नहीं होता है। जब से लॉकडाउन आया है तब तो इनको थोड़ा थोड़ा पता हो रहा है कि ऑनलाइन भी ग्रो कर सकते हैं हम। तो तब से धीरे धीरे बिजनेसेस ऑनलाइन आ रहे, नए नए स्टार्टअप्स ओपन हो रहे। तो ये जो सारी चीजें है, लेकिन इनका एक दिन ऐसा आएगा ना कि ग्राफिक डिजाइनर ही एकलौता ऐसा, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर और डिजिटल मार्केटर ही एक ऐसे लौते बंदे होंगे जो ये सारी चीजें कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि हर एक ब्रांड को जरूरत है एडवर्टाइजिंग की, हर एक चीज में आपको एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग की जरूरत है। आप जो भी चीज इस पे देख रहे हो ना, चाहे आप इंस्टाग्राम रील पे देख रहे हो, कोई ना कोई तो रील एडिट कर रहा है, कोई ना कोई तो उनको ग्राफिक्स बना के दे रहा है, कोई ना कोई तो साउंड इफेक्ट दे रहा है, कोई ना कोई तो वॉइस ओवर कर रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना। और जो भी हो रहा है, कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई ग्राफिक्स बना रहा है, कोई एनिमेशन बना रहा है, कोई मोशन बना रहा है, कोई सीजीआई एड बना रहा है, कोई ना कोई तो क्रिएटर ही है ना भाई, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, कमा ही रहा है। तो आप क्यों नहीं हो? ठीक है, समय दो, प्रॉपरली करो, सब सारी चीजें हो जाएगा। मैंने भी करके देखा है और डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखो, सीखते रहो, रोज कुछ ना कुछ नया को अपग्रेड करो और दिन आपका भी आएगा। और जो बोलते थे ना आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई, तुम ही कर सकते हो, समझ रहे हो। तो मोटिवेट रहो, करते रहो, डेडिकेटेड रहो, कंसिस्टेंसी रखो, हो जाएगा। मैंने भी करके देखा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप देखोगे नहीं है, ठीक है। और अपने दोस्त के साथ यार जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।